इनवाइटेड हैं। इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा साइज है। बहुत काम की चीज है। अब दीदी को ये वाली अंगूठी बहुत ज्यादा पसंद आ गई। ये वाले जो कपड़े सुखा रही हूँ ना, इसमें अभी मेरे हाथ में जो गमछा है ये भी 2-3 दिन पहले एस्ट्रो ने फाड़ दिया हमेशा की तरह। और मैं नहाने जाऊँ और टॉवल ले जाऊँ तो मेरा तो काम ही नहीं चलता है, क्योंकि आदत बिल्कुल मुझे गमछा यूज़ करने की है। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। दुपट्टे इतने जमा हो गए हैं कि मैं तो रोज सूट पहनती हूँ, तो वो दुपट्टा एस्ट्रो के डर से और गेट के पीछे जो खुटी होती है उस पर टंगा देती हूँ, दूसरे दिन धो लेती हूँ। और जैसे कि नहाने गई तो दुपट्टा लेना भूल गई तो वो भी जमा हो जाते हैं 2-4। और शाम को आंचल पूजा करती है तो वो भी मेरा फिर धुला हुआ दुपट्टा लेती है। तो ऐसे दुपट्टा बहुत हो जाते हैं। कल है मम्मी के घर में पूजा, यानी कि सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो आज शाम को पंडित जी आएंगे। एक दिन पहले यानी कि एक रात पहले ही पूरा सजा देते हैं वो। तो उससे क्या है कि दूसरे दिन पूजा के समय पे 1-1.5 घंटा पूरा बचता है, क्योंकि सजाने में ही इतना समय लगता है। तो वो जगह को पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करके गंगा जल छिड़क के और पूरा सजा के वो चले जाएंगे। फिर बृहस्पतिवार को सुबह आएंगे। तो नारायण भगवान की कथा है और आप सभी इनवाइटेड हैं मम्मी के घर में पूजा में। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गर्मी इतनी है कि नहा ली हूँ। उसके बाद चलो, यहाँ तो गमछा लगा के रखा था मैंने टंगा के, मगर पहले पानी से नहा लो फिर पसीना से नहा लो। इतनी गर्मी पड़ रही है। अभी भी गर्मी में कोई कमी नहीं है, बारिश तो रोज हो रही है। और यहाँ मैं बैठी हूँ साग काटने के लिए। तो बहुत सालों के बाद में मैं ये बैटी से काट रही हूँ। तो इसको बंगाल में बैटी बोलते हैं, बहुत सी जगह हसिया भी बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। मुझे इससे साग पत्ता सब्जी काटना पसंद है, मगर मुझे ना सच में इससे काटना नहीं आता है। और एक बार काफ़ी साल पहले मैंने काटा था शौक में, तो हाथ कट गया था अच्छा खासा। उसके बाद फिर मैंने इसमें ट्राई नहीं किया। आज फिर से मन किया तो बैठ गई काटने के लिए। साग कट तो गया था, मगर बड़ा मोटा मोटा कटा था, क्योंकि चाकू से आदत है तो उससे महीन काट लेते हैं। और इससे ज़्यादा महीन काटने जाएंगे तो फिर महीन ही उंगलियां भी कट जाएंगी। तो इसलिए मैंने मोटा मोटा ही साग काट लिया। वैसे भी पक के एकदम गल के वो तो वैसा हो ही जाएगा। तो बस उसके बाद में फिर यहाँ पर गैस सिलेंडर भी आ गया था घर में। यहाँ चढ़ा दी है कढ़ाई और तेल गरम हो गया है तो डाला है जीरा। गोल्डन ब्राउन हो गया जीरा तो लहसुन मिर्ची डाली है। बस ज़रा सा मैंने चलाया ही है। उसके बाद में ये एक टमाटर डाला है छोटा छोटा काट के। तो पालक गलेगा तो टमाटर भी उसके संग गल ही जाएगा। साथ में हल्दी डाली है और बस थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स दिया है एक। और उसके बाद डाला है पालक। तो पालक पनीर की ये भुजिया मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। हम सभी पसंद करते हैं, स्पेशली रोटी और पराठे के साथ में। तो बस फिर से मैंने पालक को डाल के एक मिक्स दिया है और उसके बाद में हिसाब से थोड़ा सा नमक डाला है। और अभी इसको ढक दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए स्लो गैस पर। सब्जी में थोड़ा सा पानी रह गया है बाकी, तो बस मैंने पनीर डाल दिया था और मैंने एकदम खोल कर ही पकाया है इस सब्जी को। और एक तरफ बना ली थी पालक मूंग की दाल।
अब मैं आपसे डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ और छुटपुट अंधेरा हो गया था। दीदी भी आ गई थी क्योंकि दूसरे दिन मम्मी के घर में पूजा थी, तो बस मम्मी ने कहा कि आजा साथ में ही चाय पियेंगे। दीदी आ गई हैं, कल पूजा है। अब पंडित जी ने तो मना कर दिया है कि रात के वक्त नहीं आएंगे, वैसे भी थोड़ा उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो आएंगे सुबह ही, जल्दी आ जाएंगे क्योंकि सजाने में टाइम लगता है। दीदी आई तो मैं गई मम्मी के घर पे, बोला आजा साथ में चाय पियेंगे। अब दीदी को ये वाली अंगूठी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। अब बोल रही है कि अभी चल मैं खरीदूंगी। तो अब बस हम लोग निकल रहे हैं, जा रही हूँ दोबारा से घर, मुंह हाथ धोऊंगी और बस आंचल पूजा करेगी, उसके बाद मैं दीदी को लेके निकलूंगी। मतलब इतनी पसंद आ गई कि बोल रही है चल। अभी नाइटी पहन के लेटी हुई थी, उठ के साड़ी पहन रही है। जा रही हूँ घर, अब निकलना है बाजार। बस उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट और पहुंच गए ज्वेलरी की दुकान में। और ये अंगूठी दीदी को इतनी पसंद आ गई, मैंने तो स्काई ब्लू कलर की ली है, इनको रेड लेनी थी। कलर इसमें काफ़ी हैं, काफ़ी यानी कि 4-5 कलर तो हैं ही, जैसे कि मैरून है, पिंक है, रेड है, बॉटल ग्रीन है और जो मैं पहनी हुई हूँ स्काई ब्लू वो है। और सारी ही जितनी भी रिंग हैं सब में डिज़ाइन अलग अलग है। और मात्र 3000 या 3100 रुपये की ये रिंग है। तो इसमें क्या 3 मिली ऐसा कुछ गोल्ड है, काफ़ी कम मतलब है इसमें। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी थी तो मैंने ली, तो दीदी ने ये रेड वाली ख़रीदी। उसके बाद यहाँ बस उसके एकदम अपोजिट ये शॉप है, इसमें डब्बा डुब्बी बहुत अच्छे मिलते हैं, किचन के सामान वगैरह। ये छोटे छोटे जो होते हैं ना चमचे, ये भी हमने ले लिए थे। कितनी वैरायटीज है चम्मच नीचे तक। अब इतनी इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है ये। बहुत काम की चीज़ है, लेकिन चम्मच ही चम्मच है। तो बस निकले तो हम लोग रिंग लेने के लिए ही थे और उसके बाद में थोड़ा सा कुछ सामान किचन के लिए भी ले लिया, 2-4 सामान, ज़्यादा नहीं। बस उसके बाद सीधे निकल गए घर के लिए। पहुंच गई घर और सबका खाना पीना भी हो गया था। और जो सामान लेकर आई थी अभी आपको दिखाती हूँ। तो किचन ऑलमोस्ट पूरा क्लीन ही था, बस 2-4 जो बर्तन थे वो मैंने धो के क्लीन किया है जल्दी जल्दी। और किचन काउंटर जो है उसको मैं रात में खाना बने चाहे ना बने, सबका काम होने के बाद में मैं क्लीन ज़रूर करती हूँ। और गैस चूल्हा भी मैं क्लीन करती हूँ। तो ये सब डेली का काम है। और ये जो सामने कैबिनेट वगैरह है इनको भी लगे हाथ में पोंछ देती हूँ, 1-1 2-2 दिन छोड़ के। तो यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई कर लिया था, बर्तन वगैरह धो लिए थे और बर्तन फिर बाद में उठाए हैं सोते टाइम। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या लेकर के आई हूँ किचन के लिए। ज़रूरी सामान है, बस वही लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए, ये 2 छोटी छोटी सी बास्केट है, मिनी बास्केट बोलते हैं इसको। और ये छोटे वाले जो चमचा है ना, सर्व करने के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे दाल सब्जी कुछ सर्व करो और ये कुछ फ्राई करो तो पलटने के लिए, फ्लिप करने के लिए ये चमचा बड़ा अच्छा है। दीदी ने बोला मेरे पास भी है, तू भी ले ले। और ये 2, एक मीडियम साइज़ की और एक ज़्यादा छोटी साइज़ की मैंने बास्केट ली है। और एक सरप्राइज़ भी है। तो रात के 2 बजे सरप्राइज़ आया है मेरे घर। तो चलिए सरप्राइज़ आपका मैं ख़त्म करती हूँ। मैंने आपको कुछ महीने पहले बताया था कि चिंकी का ट्रांसफ़र हो गया है, 2-4 महीने के बाद आ जाएगा। तो बस उसकी फ़्लाइट थी, फ़िलहाल वो बैठ चुका था फ़्लाइट में। 10 बजे की रात की फ़्लाइट थी। और सबसे पहले इसका हाल देख लीजिए, मेरे हाथ में है ट्रीट जो इसको बहुत पसंद है। अब अगर मैं 70 बार भी इसको शेक हैंड करने बोलूँगी तो करेगा। और अभी कैसे जंप कर कर के वो ट्रीट के लिए, मतलब उसको लालच आने लगता है, इतनी पसंद है उसको ये ट्रीट। तो ट्रीट दिखा के, तो ट्रीट से ब्लैकमेल करके एस्ट्रो से कोई भी काम कराया जा सकता है, स्पेशली शेक हैंड। तो यहाँ इसकी हालत देख सकते हैं आप। उसके बाद में बस ऐसे लग रहा था जैसे हाँ बैठ के भाई चिंकी का इंतज़ार कर रहा है। और 2 बजे रात में चिंकी आ पाया है, क्योंकि 12:40 तक जो फ़्लाइट है वो लैंड हुई थी। फिर घर थोड़ा दूर भी है एयरपोर्ट से। तो अभी बज रहे थे 2 बजने में कुछ 15 मिनट बाकी थे, तो आ गया था नीचे। और मोहित भी आ गया था। मोहित की फ़्लाइट थी दूसरे दिन की,
यानी कि बृहस्पतिवार की, यानी कि आज की उसकी फ़्लाइट थी। तो बस वो भी आ गया था कि मैं मिल के ही जाऊँगा चिंकी से, तो वही सामान लेके आया है। और उसको लेके गया था एस्ट्रो को नीचे, तो उसको साथ में लेके आ गया, तो इतना ज़्यादा दुखी एस्ट्रो। फिर उसका सामान रखा है तो थोड़ी देर उसी के पास में बैठा रहा है, और नींद इतनी आ रही थी। और आपको बताऊं, एक बार नींद जैसे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना, फिर कितनी भी मैं कोशिश करूं मुझे नींद ही नहीं आती है उसके बाद। तो फिर मैं जगी ही रही। और फिर दूसरे दिन मम्मी के घर में पूजा भी थी, तो जल्दी जल्दी सुबह मतलब जाना भी था मम्मी के यहाँ पे। और यहाँ बजी थी बेल और आ गया मेरा बेटा। और चलिए फाइनली ट्रांसफ़र हो गया है और अब वो मेरे पास ही रहेगा। बच्चे हमारे पास रहते हैं तभी एक मन में संतुष्टि रहती है, सेटिस्फैक्शन रहता है, वरना तो बड़ी चिंता लगी रहती है बच्चों की कि खाना खाया कि नहीं और तबीयत ठीक है कि नहीं, तो यही सब लगा रहता है। और एस्ट्रो तो जैसे पागल ही हो गया चिंकी को देख के, उसको प्यार करना देखिए, इतना प्यार। वही मैं बोल रही हूँ कि मतलब फेस पे क्यों उसको चटवा रहा है। मैं तो बिल्कुल नहीं करवाती हूँ, मगर ये लोग बोलते नहीं प्यार है। अब ये कैसा प्यार है मुझे नहीं समझ में आता है। बस फाइनली मेरा बच्चा आ गया, उसके बाद मैं आराम से बैठ के बातें किए, फिर चाहे कितनी भी रात हो गई हो। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।